जानते हैं परमेश्वर छोटे से छोटे मुद्दों पर भी आपके इतना रुचि लेता है कि वो चाहता है कि आप छोटे से छोटे मुद्दों पर भी परमेश्वर की राय लेना सीखो। प्रेज द लॉर्ड एंड प्रेज द लॉर्ड। बाइबल विद मॉरिश में एक बार फिर से एक नए लेसन के साथ मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि वो हमारे साथ है, वह हमारे संग है। और मैं उम्मीद रखता हूं कि परमेश्वर ने आपको बिल्कुल भला चंगा रखा है और बिल्कुल सही सलामत रखा है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर हमारे साथ है और आप सभी की प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद करता हूं। और हमारे आदरणीय पास्टर सीएम जय का भी मैं धन्यवाद करता हूं और मैं सभी कलीसियाओं के लिए जिन्होंने हमारे लिए प्रार्थना की। मैं यीशु मसीह के नाम से आपको धन्यवाद देता हूं और आपका स्वागत करता हूं बाइबल विद मॉरिश में एक नई सीख के साथ। और आज मैं आपसे भाइयों बहनों बात करना चाहता हूं एक बहुत ही हॉट टॉपिक के ऊपर, एक बहुत ही जिसे हम कह सकते हैं कि एक गर्म मुद्दा है। इवन ऐसा हो सकता है कि कुछ कुछ लोग ऐसे सोचें कि ये भाई एक नैरो माइंडेड बात कर रहा है, नैरो माइंडेड है, पर क्या कह सकते हैं। इन द वर्ड्स ऑफ जीसस, यीशु ने कहा एंटर थ्रू द नैरो गेट से एंट्री लो, सकरे मार्ग से प्रवेश करो। लेकिन यीशु ने कहा है एंटर थ्रू द नैरो गेट, सो वी विल एंटर, हम एंटर करेंगे नैरो गेट से। और जिस टॉपिक के विषय में बात कर रहा था वो टॉपिक होगा हमारा अबाउट क्लोथिंग, आपका पहनावा, हमारा पहनावा। आप सब जानते हैं कि आज एक ऐसे, जैसे हम जिस दौर से होकर गुजर रहे हैं, हम एक ऐसे दौर से होकर गुजर रहे हैं जहाँ जो है हम देखते हैं जवानों में कि एक फैशनेबल टाइप के कपड़े आ गए हैं। वो ऐसे कपड़े पहनते हैं जैसा वचन उन्हें कहता भी नहीं है कि उन्हें पहनना चाहिए। आई मीन कि ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जैसे कि उनकी बॉडी कवर हो पूरी, चाहे वो भाई लोग हो चाहे वो बहन लोग हो। मैं दोनों के विषय में बात करूंगा। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, इस विषय के ऊपर जब मैं बात करूंगा तो मैं मात्र केवल बहनों के लिए बात नहीं करूंगा और ना ही मात्र केवल मैं भाइयों के लिए बात करूंगा, मैं दोनों के लिए बात करूंगा। आई विल स्पीक अबाउट फेमिनाइन्स एंड मस्कुलाइन, बोथ, फॉर बोथ। ओके, एंड लेट्स सी, हम देखते हैं हमारे प्रभु के वचन में इस विषय के ऊपर आकर लिखा क्या है। वैसे तो कई बार कई चीजें इसके बारे में लिखी हुई हैं। प्रभु का वचन कई चीजों के द्वारा हमें दिखाता है कि हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए। बहुत सारे रेफरेंसेस हैं, लेकिन हम कुछ कुछ रेफरेंसेस के जरिए देखेंगे कि दरअसल कपड़ों के बारे में बाइबल कहती क्या है। और मैं आपके सामने जिन रेफरेंसेस को रखने जा रहा हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ और रेफरेंसेस के पीछे उनके आत्मिक पहलू भी हैं। लेकिन मैंने कहा अभी कि मैं अभी जो है एक नॉर्मल कपड़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। सो मैं उन वचनों के पीछे के आत्मिक पहलुओं पर ज्यादा ना जाकर उन पहलुओं के बारे में बात करूंगा, भौतिक पहलुओं के बारे में बात करूंगा। और मैं आपसे चाहता हूं कि आपका पूरा ध्यान जो प्रभु के वचन पर हो। और मैं आपसे चाहता हूं कि आप समझो कि दरअसल परमेश्वर का वचन चाहता क्या है, कि आज के जवान किस प्रकार के वस्त्रों से अपने आप को ढक कर रखे। हम सभी निकाल सकते हैं पहला कुरिन्थियों और उसका 6वां अध्याय और उसका 20 वचन। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। चलिए काम करते हैं, इस वचन को हम 19 से पढ़ते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। Or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God, and that you are not your own, for you have been bought with a price? Therefore glorify God in your body. परमेश्वर को अपने देह के अंदर महिमा दो। इंग्लिश में ऐसे लिखा है, ग्लोरीफाई गॉड इन योर बॉडी।
इन योर बॉडी, नॉट थ्रू योर बॉडी, इन योर बॉडी। परमेश्वर को अपने शरीर में महिमा दो, ही सेज। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं, जैसे कि मैंने आपके पास क्लोथिंग के ऊपर, मैं आपको बताना चाहता हूं आज के जो दौर चालू है, और एक ऐसा दौर चालू है एक मॉडर्न क्रिश्चियनिटी में, जहां पर आप देखो कि एक फटी हुई जींस का एक बहुत फैशन चालू है। एक ऐसा फैशन चालू है जहां पर चाहे भाई लोग हो चाहे बहन लोग हो, अपने बालों को कलर करवा कर रखते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ एक बात, एक नॉर्मल सा आंसर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या जब आप पैदा हुए थे तो क्या इसी हुलिये के साथ पैदा हुए थे? नहीं पैदा हुए थे। परमेश्वर ने आपको एक आपका एक सिंपल सा हुलिया दिया था। ब्लैक कलर के आपके बाल थे। इंडियन लोग के तो ऐसे ही होते हैं, है ना। बाहर के तो हम है नहीं, इंडियन के तो ब्लैक ही होते हैं अधिकतर। यू नो लेकिन जब हम बड़े होते जाते हैं तो हम देखते हैं कि एक अलग ही एक फैशनेबल, कहाँ से आए ये सब। हम जब बाहर जाते हैं तो एक अलग ही कट हमारे सर पर होता है, एक अलग ही चीज। कपड़े हमारे जो होते हैं बिल्कुल संसार संसार के टाइप वाले हो जाते हैं। आज हम ऐसी मसीहत में रह रहे हैं जहां पर जवानों को एंटरटेनमेंट दिखाया जाता है। यू नो मैं आपको बताना चाहता हूं आज जवानों की, दरअसल परमेश्वर का वचन कपड़ों के बारे में कहता क्या है आज, चाहता क्या है परमेश्वर की। वचन कहता है जो करते हो यह सोचकर करो कि प्रभु को क्या भाता है। परमेश्वर को कैसे कपड़े भाते हैं कि आप अपने आप को ऐसे बनाकर रखो। बाइबल ऐसा बताती है, परमेश्वर का वचन ऐसा बताता है। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाने के बाद वचन ऐसा बताता है कि उनसे गुनाह हो गया। गुनाह होने के बाद जब उनकी आंखें खुल गई, वचन ऐसा बताता है उन्होंने अपने आप को अंजीर से ढक लिया, अंजीर के पत्तों से अपने आप को ढक लिया। एंड अंजीर के पत्ते थे। अब अंजीर के पत्ते थे, कब तक चलते? सूखने तो वो थे ही। इसीलिए परमेश्वर ने उनके लिए एक ऐसे कपड़े बनाए जो चमड़े के थे, जो अधिक समय तक चलते, जो अच्छे थे, जिन्होंने उनकी बॉडी को अच्छी तरीके से कवर कर सकते थे। मैं आपको बताना चाहता हूं पहले पहले इस रेफरेंस से कि परमेश्वर ने डिसाइड किया कि मनुष्य किस प्रकार के कपड़े पहनेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं एक ऐसे कपड़े बनाए गए जो जल्दी से सूखते नहीं, एक ऐसे कपड़े जिनसे उनकी बॉडी अच्छे से कवर हो सकती थी। उसके बाद आप देखो, आगे चलकर आप देखो, जब परमेश्वर ने इजरायलियों को चुना, इजरायली को बाहर निकाला मिस्र से, और आप उसके बाद देखेंगे एक बात को, परमेश्वर ने याजक लोगों के, महायाजक लोगों के, इन सभी के वस्त्र बताए थे कि इनको कैसे कैसे के वस्त्र पहनने हैं, कैसे कैसे वस्त्र पहनने हैं। देखो इस बात को, वस्त्रों को भी परमेश्वर डिसाइड कर रहा है अपने लोगों के। मैं आपको बताना क्या चाहता हूं इससे, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आपके छोटे से छोटे मुद्दे के ऊपर भी परमेश्वर इंटरेस्ट लेता है। परमेश्वर इंटरेस्ट लेता है कि आप कैसे कपड़े पहन रहे हो, इस चीज में भी। आप कहोगे ब्रदर ये तो कपड़े हैं, छोटा सा मुद्दा है, इसके ऊपर क्या बात कर रहे हो। जानते हैं परमेश्वर छोटे से छोटे मुद्दों पर भी आपके इतना रुचि लेता है कि वो चाहता है कि आप छोटे से छोटे मुद्दों पर भी परमेश्वर की राय लेना सीखो, राय लेना सीखो कि प्रभु तेरे को क्या अच्छा लगता है, मैं वो पहनूंगा, मैं वो पहनूंगी। देखिए यहां पर परमेश्वर ने देखो डिसाइड किया कि मनुष्य किस प्रकार के कपड़े पहनेगा। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने भी ऐसे मेरे भाई बहन लोग ऐसे हैं जो अपने शरीर, अपने बालों को कलर करके रखते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या आप जब पैदा हुए थे ऐसे थे? नहीं थे। फिर कहां से मिला ये सब कुछ? आपको संसार से मिला। आपको ये कहां से लिया गया है? ये सब कुछ संसार से आया है। और वचन कहता है संसार से हाथ मत मिलाओ। वचन कहता है संसार से मित्रता करना परमेश्वर से दुश्मनी मोल लेना है, परमेश्वर से दुश्मनी करना है। आप सब जानते हैं जब हम पैदा हुए थे एक नॉर्मल सा हुलिया हमको मिला था, गेटअप हमको मिला था। लेकिन जब हम बड़े हुए कि कहां से हमें मिला? कहीं तो हमने देखा, मूवीज में देखा, कहीं तो देखा, किसी को तो देखा। और जब हमने उसको देखा तो हमारा मन किया कि चलो अब हम भी ऐसे ही करते हैं। ये हुलिया परमेश्वर ने हमको नहीं दिया, संसार ने हमको दिया, हमने संसार से ले लिया। इस बारे में मेरे को एक डीएल मूडी की पोएम याद आती है कि डीएल मूडी अपनी पोएम में कहते हैं कि कलीसिया एक मार्ग से होकर जा रही थी, एंड जानते हो सामने से संसार आ रहा था, और संसार और कलीसिया की मुलाकात हुई। संसार कहता है कलीसिया तेरी ज्वेलरी बहुत पुरानी हो गई है, क्या मैं तेरे को नई ज्वेलरी दूं? कलीसिया कहती है यस दे दे।
उसके बाद संसार कहता है तेरे पहनने के जो कपड़े हैं ना बड़े पुराने हो गए हैं, क्या मैं तेरे को नया वाला कुछ ऐसे चमकते धमकते कपड़े दूं? तो कलीसिया कहती है कि हाँ मेरे को वो दे दे। यू नो संसार परोस रहा है, कलीसिया ले रही है, ले रही है और ले रही है। इस मुद्दे पर जब मैं बात कर रहा हूं तो मुझे डीएल मोदी की ये बात याद आ रही है। अब आइए जरा, यहाँ हमने पहले रेफरेंसेस के जरिए ये देखा कि देखो परमेश्वर ने आदम और हवा के कपड़ों को डिसाइड किया, और ना केवल आदम और हवा के, पर आगे चलकर आप देखोगे तो परमेश्वर ने याजक लोगों के, महायाजक लोगों के कपड़ों को डिसाइड किया था कि वो कैसे कपड़े पहनने चाहिए। अब आइए मैं एक और रेफरेंसेस से आपसे बात करना चाहता हूं, और वो है मत्ती का सुसमाचार, और हम उसका निकाल सकते हैं तीसरा अध्याय। एंड जानते हैं तीसरा अध्याय का हम वहां पर पढ़ेंगे 3 का 4। यह यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने था और अपनी कमर में चमड़े का पटुका बांधे हुए था, और उसका भोजन टिड्डियां और वन मधु था। इन इंग्लिश इट सेज, नाउ जॉन हिमसेल्फ हैड अ गारमेंट ऑफ कैमल्स हेयर एंड अ लेदर बेल्ट अराउंड हिज वेस्ट, एंड हिज फूड वाज लोकस्ट एंड वाइल्ड हनी। देखिए यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में यहाँ कुछ ऐसा लिखा हुआ है, उसके वेशभूषा के बारे में लिखा है कि वह कैसे प्रकार के कपड़े पहना करता था। मैं ऐसा विश्वास रखता हूं कि यदि परमेश्वर का वचन परमेश्वर के किसी दास के कपड़ों के बारे में बात कर रहा है, तो वो हमें यह सिखाना चाह रहा है कि दरअसल परमेश्वर का जन, परमेश्वर का दास, परमेश्वर के लोग एक सिंपल और सोबर तरीके से कपड़ों को पहनने चाहिए। यहाँ पर क्या कह रहा है, यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने था और अपने कमर में चमड़े का पटुका बांधे हुए था। अब मैं आपसे ये नहीं कहता हूं कि आप ऐसे कपड़े पहनो जैसे यूहन्ना पहन रहा था, नहीं नहीं, मेरा कहने का अर्थ ये नहीं है। दरअसल शब्दों के पीछे की आत्मा को समझो। एक सिंपल कपड़े, यदि परमेश्वर का वचन, देखिए मैं तो समझता हूं संपूर्ण पवित्र शास्त्र, नहीं नहीं, वचन में खुद लिखा हुआ है संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। और यदि परमेश्वर की प्रेरणा ने, परमेश्वर के आत्मा ने मत्ती को ये लिखने के लिए कहा कि जरा लिख यूहन्ना कैसे प्रकार के कपड़े पहना करता था, तो इसके पीछे कुछ बात थी। और मैं ऐसा समझता हूं इस चीज को कि दरअसल पवित्र आत्मा हमारे लिए बताना चाह रहा है कि परमेश्वर का जन सिंपल होना चाहिए, परमेश्वर का जन सोबर होना चाहिए, जेंटल होना चाहिए। समझ रहे हैं आप इस बात को? मैं वापस से कह रहा हूं, यहां मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप भी ऊंट के कपड़े पहनना शुरू कर दो, और ऊंट के कपड़े पहनना शुरू कर दो और ये चमड़े का नहीं। यहां पे दर्शाना चाह रहा है सिंपल। देखिए जॉन सिंपल व्यक्ति था, सिंपल तरीके से परमेश्वर की सेवा कर रहा था। जानते हैं उन लोगों के पास कपड़े सिंपल हुआ करते थे, परंतु भारी अभिषेक हुआ करता था, भारी अभिषेक। अमेजिंग था यार, अमेजिंग था। मैं आपको बताना चाहता हूं यदि आज के समय में यूहन्ना यहां पर आ जाए, आज आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूं, यदि पौलुस यहां पर आ जाए, मैं आपको बताना चाहता हूं ये लोग इतने सफाई से नहीं रहा करते थे, इतनी फैसिलिटीज नहीं थी इनके पास जितनी फैसिलिटीज हमारे पास है, जैसे कपड़े हमारे पास है आज। लेकिन सोचो, बेशक इनके पास ऐसे अच्छे कपड़े नहीं हुआ करते थे, लेकिन अगर ये यहां पर खड़े हो जाते, मैं आपको बताना चाहता हूं ये पूरा नगर खुदा के सामने घुटने टेक देता। इनके पास ऐसा भारी अभिषेक हुआ करता था। जरा सोचो इस बात को, उनके पास बेशक अच्छे कपड़े नहीं थे पर भारी अभिषेक था। आज आपके पास क्या है जवानों? में आपके पास, आपसे बात कर रहा हूं आज, आपके पास अच्छे कपड़े हैं, बहुत अच्छी बात है, होने भी चाहिए। क्या वो अनॉइंटिंग है जो वहां पर थी? वो अभिषेक है? आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कपड़ों के ऊपर। दरअसल मैं टॉपिक चेंज नहीं करना चाहता यहां से, मैं आपको बताना चाहता हूं सिंपल कपड़े पहनो, सोबर कपड़े पहनो। ऐसे कपड़े मत पहनो जो आपको, आपकी बॉडी को अननेसेसरी रिवील कर रहा है। ये बहनों से भी कह रहा हूं, ये भाइयों से भी कह रहा हूं, जो ऐसे कपड़े पहने, ऐसे कपड़े मत पहनिए जो अननेसेसरी आपकी बॉडी को रिवील करता है। मैं फिर से कहना चाहता हूं, ऐसे कपड़े ना पहनिए जो अननेसेसरी आपकी बॉडी को रिवील करता है। ये परमेश्वर को नहीं भाता। गॉड नेवर लाइक्स दैट, नेवर। ये परमेश्वर को नहीं भाता। ऐसे कपड़ों से दूर रहिए। यहां पर हमने क्या पढ़ा कुरिन्थियों में, हम फिर से जाना चाहेंगे। देखिए यहां पर एक अद्भुत बात लिखी हुई थी जो हमने कुरिन्थियों में पढ़ी थी, और आप देखो जरा क्या बात लिखी थी यहां पर।
जस्ट वेट, लेट मी ओपन। 6:20 में यहां लिखा हुआ था, तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। नाउ क्लियरली कह रहा है तुम अपने नहीं हो, तुमको खरीद लिया गया है, अब तुम अपने रहे ही नहीं। इसलिए अब क्या लिखा है, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए, तुम खरीदे गए हो, परचेस किए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। अब मैं मेरा हूं ही नहीं, मैं परमेश्वर का हूं, तो अब मैं अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करूंगा। मैं मैं अपने ऊपर ऐसे कपड़ों को पहनूंगा जिसको, अगर बाइबल क्या कहती है, परमेश्वर हमारे साथ, जब परमेश्वर मेरे साथ चले तो उसको अच्छा लगना चाहिए मेरे साथ चलते हुए। मैंने ऐसे कपड़े पहने हैं, मैं ऐसे कपड़े पहनूंगा कि परमेश्वर को मेरे साथ चलते हुए अच्छा लगना चाहिए, कि बाइबल कहती है परमेश्वर मेरे साथ। राइट, समझ रहे हैं आप इस बात को? मैं फिर से कहता हूं, ये एक बहुत हॉट टॉपिक है, गर्म मुद्दा है जिसके ऊपर मैं बात कर रहा हूं। मैं एक प्रभु का छोटा सा दास हूं, और क्या कर सकते हैं, प्रभु के आत्मा ने उभारा कि मैं इस विषय के ऊपर बात करूं, तो इसलिए मैं बात कर रहा हूं आपसे। और चलिए, मैं आपके सामने कुछ ऐसे वचनों को प्रस्तुत करने वाला हूं यहाँ पर। ये जरा देखिए यहाँ पर लिखा क्या है। मोस्टली जो वर्ड है वो नए नियम से है, ऐसा होने को तो जो है पुराने नियम में भी है, लेकिन मैं नए नियम के ज्यादा कोट करना पसंद करूंगा अभी इस वक्त। देखिए यहाँ पर लिखा क्या है, पहला तिमोथी 2:9 में यहाँ पर ऐसा लिखा है, वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारें, ना कि बाल गूंथने और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से, पर भले कामों से। इट्स अमेजिंग। उसके बाद पहला पत्रस में ऐसा लिखा हुआ है, लेट्स सी पत्रस में ऐसा क्या लिखा है। पहला पत्रस और उसका तीसरा अध्याय और तीसरे अध्याय के में 3 में क्या लिखा है, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथने और सोने के गहने या भली बाती के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, कि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। देखिए किस चीज का मूल्य बड़ा है, दीनता, अविनाशी सजावट से सुसज्जित, नम्रता और दीनता का। यहाँ क्लियरिटी बात कर रहा है, परंतु तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और दीनता, मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। मन की दीनता और नम्रता। आगे देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नीति वचन की किताब में क्या लिखा है, नीति वचन, लेट्स ओपन द बुक ऑफ प्रोवर्ब एंड लेट्स सी यहाँ पर लिखा क्या है। नीति वचन और उसका 31 अध्याय, 31 का 25 वचन, वह बल और प्रताप का पहरावा पहने रहती है और आने वाले काल के विषय में हंसती है। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, स्ट्रेंथ एंड डिग्निटी आर हर क्लोथिंग एंड शी स्माइल्स एट द फ्यूचर। अमेजिंग। एक स्त्री के बारे में लिखा है यहाँ पर, उत्तम चरित्र वाली पत्नी, यहाँ पर इसकी हेडिंग है। जब आप देखोगे 31 अध्याय में, भली पत्नी कौन पा सकता है, वहां पर ऐसे ये सारे शब्द लिखे हुए हैं, और उसी शब्दों में से एक शब्द है उस स्त्री के लिए कि वो बल और प्रताप का पहरावा, क्लोथिंग पहने रहती है। देखिए हिंदी में तो बल और प्रताप लिखा है, पर इंग्लिश में देखो स्ट्रेंथ एंड डिग्निटी, डिग्निटी, वो डिग्निटी को अपने ऊपर पहन कर रखती है। समझ रहे हैं आप इस बात को? अमेजिंग है ये बात, एक अमेजिंग है ये बात। आप जानते हैं, चलिए अगर ये तो रही बात क्लोथिंग की, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके सामने क्लोथिंग के कुछ वर्ड रखूंगा, कुछ रेफरेंसेस रखूंगा। वैसे तो बाइबल क्लोथिंग के बारे में बहुत बात करती है, स्पिरिचुअल टर्म्स के ऊपर मैंने इसमें स्पिरिचुअल टर्म्स के ऊपर ज्यादा बात नहीं की है। मैंने सिर्फ ये बातें आपको दर्शाई है कि आपको जरा देखो, आपके कपड़े परमेश्वर डिसाइड करना चाहिए कि वो आप कैसे कपड़े पहने। मैं ऐसे लोगों से मिला, ऐसे जवानों से भी मेरी बात हुई जो कहते थे कि मैं पहले अच्छे कपड़े नहीं पहनती थी, नहीं कपड़े पहनता था,
लेकिन जब प्रभु ने मुझे पकड़ा तो मेरी जो वेशभूषा थी, मेरे जो कपड़े थे, वो सब बदल गए। अब मैं अपने बॉडी को अच्छे से कवर करती हूँ, अब मैं अपने बॉडी को अच्छे से कवर करता हूँ। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड। जब परमेश्वर आपको छुएगा ना, आप इस बात को हमेशा अपने अपने ध्यान में रखोगे कि जिस व्यक्ति ने मेरे को छुआ है, मैं उसकी पसंद को अपने मन में सबसे पहला स्थान दूं। पहला स्थान, कि उसको क्या भाता है। इसी को कहते हैं परमेश्वर को आदर देना। परमेश्वर हमारे साथ है, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर हमारे साथ। परमेश्वर हमारे साथ है, लेकिन क्या हम उसकी उपस्थिति को हमारे साथ रहते हुए आदर देते हैं? यदि हम अब उसके साथ रहते हुए, यदि वो हमारे साथ है और हम, जब वो हमारे साथ है, उसकी उपस्थिति को देखते हैं और इस बात को जानते हैं कि वो हमारे साथ है, तो हम जरा इस बात पर गौर देंगे कि उसको क्या भाता है, उसको क्या भाता है। परमेश्वर हमारे साथ है, उसकी उपस्थिति हमारे साथ है, लेकिन जब हम इस बात पर ध्यान देंगे कि उसको क्या भाता है, इसको कहा जाता है वी आर ऑनरिंग द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। हम परमेश्वर की उपस्थिति को आदर दे रहे हैं, हम परमेश्वर की उपस्थिति को आदर दे रहे हैं। परमेश्वर हमारे साथ है, पर क्या आप उसकी उपस्थिति को आदर दे रहे हो? कैसे आदर दे रहे हैं, कैसे आदर देंगे? यह देखकर कि परमेश्वर को क्या भाता है मेरे साथ रहते हुए, मेरे साथ रहते हुए परमेश्वर को क्या भाता है, यह देखते हुए हम उसकी उपस्थिति को आदर देंगे। और बाइबल कहती है जो मेरा आदर करते हैं मैं उनका आदर करता हूं। इट्स अमेजिंग वर्ड। मैं उम्मीद रखता हूं कि आपने इस बात को सीखा और जाना। मैं आपको बताना चाहता हूं, संसार से हाथ मत मिलाइए। संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है। निकलिए संसार से, निकलिए इन सब बातों से। परमेश्वर का दास, परमेश्वर के लोग सिंपल सोबर होते हैं। समझ रहे हैं आप इस बात को? आप ऐसे चीजों में मत रहिए, चमकती धमकती चीजों में। गेट आउट फ्रॉम दीज थिंग्स। संसार से बाहर निकलो। परमेश्वर ने आपको संसार से निकालकर कलीसिया में ले आया है, लेकिन अब वो समय है कि परमेश्वर आपके अंदर से संसार को निकालना चाहिए। तो ध्यान दो इन चीजों पर, जो बातें आपके सामने मैंने रखी है। मैं उम्मीद रखता हूं इन सभी बातों को आपने एक पॉजिटिव वे में लिया, और ये सब वही बातें थी। और मैं आपसे बताना चाहता हूं, जब यीशु मसीह जा रहे थे और वो अपने चेलों से एक बात कहते हैं, जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ इसी नगर में ठहरे रहे। आप जानते हैं उर्दू बाइबल में क्या लिखा है? इंग्लिश में भी एक जगह ऐसा लिखा है। उर्दू के शब्द बताता हूं। जब तक आसमान से कुदरत के लिबास ना पाओ तब तक यहीं ठहरे रहना। वो लिबास की बात कर रहा है। जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ के कपड़े ना पाओ तब तक इसी नगर में ठहरे रहना। ये ऐसा लिखा हुआ है, जानते हैं आप? सामर्थ के कपड़े। इट्स अमेजिंग जब परमेश्वर आपको सामर्थ के कपड़े दे अपने। जानते हैं पवित्र आत्मा जो आया है वो एक सामर्थ के कपड़े लेकर आया है, और एक ऐसे सामर्थ के कपड़े लेकर आया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु ने बात करी थी कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। और अभी लूका से जो मैंने बात कोट करी कि यीशु जाते जाते कहकर जा रहे थे कि इसी नगर में ठहरे रहना। जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ इसी नगर में ठहरे रहना। और आपको बताना चाहता हूं, पतरस कहता है परमेश्वर की यह सामर्थ भक्ति से नाता रखती है, भक्ति से। ये जो जीसस ने हमें सामर्थ के कपड़े देने के लिए वादा किया है ना, ये जो सामर्थ देने का वादा किया है ना, ये सामर्थ भक्ति से नाता रखती है, एक भक्ति से भरे हुए जीवन की। तो प्लीज इन सभी बातों से बाहर निकलिए। संसार को आपको संसार आपको आकार नहीं देना चाहिए, परमेश्वर आपको आकार देना चाहिए। परमेश्वर आपका कुमार है, उसी ने आपको बनाया है, वही आपको आकार देना चाहिए। ये संसार आपको आकार नहीं देना चाहिए। मैंने इस वीडियो में बहुत आराम आराम से आपसे बात की ताकि आप इन बातों को आराम आराम से समझो, और मैं उम्मीद रखता हूं कि आपने इन बातों को समझा और आगे भी हमारे जो है इन सब बातों को औरों तक शेयर कर सकते हैं आप, और हमारे लिए प्रार्थना कर सकते हैं।
और एक बार फिर से एक नई शॉर्ट में एक नई वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह।